बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, A1 टीवी की खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन में मैं हूं आपका होस्ट अदील मुमताज और मैं हूं अलीशा बासी। नाजरीन, आज नवा रोज़ा है और आपको एक बार फिर रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपका रमज़ान अच्छा जा रहा होगा। अलीशा, आज बताएं कि आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। जी दी, बिल्कुल जैसे हर रोज़ की तरह हमारा एक टॉपिक होता है जिसके ऊपर हम बातचीत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सब्र के हवाले से। आज सब्र के हवाले से नाजरीन हम बात करेंगे। नाजरीन, इंसानी जिंदगी में अक्सर ऐसे वाकयात पेश आते हैं जब इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। इंसान अपने होशो आवाज़ को भूलकर जज्बात के समुद्र में बह जाता है। इंसान के जज्बात उसकी अक्लो फहम पर पर्दा डाल देते हैं, जिनकी वजह से वो गैज़ो गज़ब की आग में जलने लगता है और वो चाहता है कि उस पर ऐसे ये गैज़ो गज़ब आ रहा है या जिसकी वजह से आ रहा है उसे नीस्तो नाबूद कर दे। अपनी फौरी ताकत से फौरी कार्रवाई करे और अपनी पूरी ताकत से उसको रोकने की कोशिश करे और दुश्मन को आनन फानन जेर कर दे। नाज़रीन, हमारा जो दीन है ये मुकम्मल ज़ाब्ता याद है, लिहाजा उसने इंसान को रहनुमाई करते हुए इसे जज्बात में फैसला करने से मना फरमाते हुए अपने होशो आवाज को काबू में रखने और अच्छी तरह गौर फिक्र करने की तरगीब दी है, जिसे कुरान मजीद ने सब्र की इस्तिलाह से ताबीर किया है। अलीशा, आप भी बताएं सब्र के बारे में आप क्या कहेंगे। बिल्कुल अदिल, जैसे आपने कहा कि सब्र करना बहुत ज़रूरी है। इंसान किसी भी हाल में हो, जितनी भी मुश्किलात हो उसे वो हर सूरत में सब्र का इजहार करे। मतलब अगला बंदा जितना आपके साथ बोल रहा है, जितना कोई आपके साथ बातचीत सख्ती से कर रहा है, आपको चाहिए कि आप सब्र करें। सब्र का लुग़वी मानी है कि बर्दाश्त करना, खुद को किसी बात से रोकना और बाज आ जाना। इस्लाही शरीयत में सब्र का मफ़हूम ये है कि इंसानी ख्वाहिश को अक्ल पर गालिब ना आने दिया जाए, शरई हुदूद से तजावुज़ ना किया जाए। सब्र के अमल में इरादे की मजबूती और अज़म की पुख्तगी जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। किसी मजबूरी और लाचारी की हालत में कुछ ना कर सकना और रो कर किसी तकलीफ और मुसीबत को बर्दाश्त कर लेना हरगिज़ सब्र नहीं है, बल्कि सब्र का तनाज़ा इस्तक़लाल और सकाफत कदमी से कायम रहता है। इस सिफ्त को कायम रखना ही सब्र है। अलीशा, आपने ठीक कहा कि सब्र नाजरीन एक ऐसी चीज़ है कि जब इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए, और जब बंदे को गुस्सा आ जाता है तो उस गुस्से के लम्हात में कोई ऐसा फैसला ना करे जिसे बाद में उसे पछताना पड़े। हमेशा सब्र का इज़हार करना चाहिए और सब्र ही करना चाहिए, अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सब्र रखने की तलकीन फरमाई है। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे नात खान हाफिज़ मोहम्मद सुहेब अल खैरी साहब। यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। इसकी शान बयान, इसमें उतरा है कुरान, इसका पैगाम यही, फैले अमनो आमान, ये माहे रमजान है। A1 टीवी लाया एक बार फिर खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन, जिसमें शामिल होंगी नाते रसूल मकबूल, रोजे की अहमियत और फजीलत, शिरकत करेंगे हुसूसी मेहमान, रोशनी डालेंगे इस्लामी तालीमात पर, बात होगी मजेदार खानों की, आपका और हमारा साथ रहेगा।
पीर से जुमा दोपहर 2 से 3 तक सिर्फ और सिर्फ A1 टीवी पर। 23 मार्च तजदीद वफा का दिन कि जिस दिन बुनियाद रखी एक मिशन की, एक मकसद को पाने की, एक ख्वाब पूरा करने की, उनको हराने की जो खुद को समझते थे नाकाबिले शिकस्त, और पूरा किया अपना हर अज़्म कि जिसका गवाह है पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, रमजान ट्रांसमिशन में एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं नात खान हाफिज मोहम्मद सुहेब अल खैरी साहब। इनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। हाफिज साहब, आज कौन सा खूबसूरत सा कलाम आप पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ने लगा हूँ वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को जी चाहता है। जी जी, शुरू करें आप। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बताया अपनु हालादा, बताया अपनु हालादा, बताया अपनु हालादा, बताया अपनु हालादा। मंदियां गल लोना उदा कम नज पालादा, उदा कम नज पालादा। ए हदीस च आया ए हदीस च आया सोने नू पुछ पुछ के खुद रब ने बनाया वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने के कुछ घर पे छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने के कुछ घर पे छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया।
وہاں مال و دولت کہ کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کہ کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے، جو دیکھا ہے روح جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، جو دیکھا ہے روح جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤ وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤ وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری، ایسا اللہ نے سلطان بنایا تجھ کو، رب کی مخلوق ہوئے تیری بیکاری ساری، رب کی مخلوق ہوئے تیری بیکاری ساری، آپ کے ایک اشارے پر خدا بخشے گا، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی، محشر میں ہماری ساری، خلق تو جرم کرے اور خدا فضل کرے، حق تو یوں ہے کہ یہ خاطر ہے تمہاری
सारी जिंदगी दे मदीना में गुजारी सारी। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। हाफिज़ मोहम्मद सुहेब अल खैरी साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी खूबसूरत आवाज़ में हदिया कलाम पेश कर रहे थे। हाफिज़ साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से आपको रमज़ान ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ हाफिज़ मोहम्मद सुहेब मौजूद थे, जो कि अपनी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग अगले सेगमेंट की जानिब। जी दिल। नाजरीन, हमारा अगला सेगमेंट ये होता है कि हमारे रिपोर्टर हमको महंगाई और मार्केट की सूरत हाल के बारे में बताते हैं कि आज क्या रेट्स चल रहे हैं और मार्केट की क्या गहमा गहमी है। तो इस्लामाबाद से हमारे रिपोर्टर राना उमैर की जानिब हम बढ़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि उमैर आज कहाँ पर हैं और कौन सी चीज़ के बारे में बता रहे। वैसे वो कह रहे तो रहे थे कि आज हम पकौड़ों और समोसों के बारे में आपको बताऊँगा। तो उमैर की जानिब बढ़ते हैं। जी उमैर, बताइएगा कि आज आप कहाँ पर हैं और कौन सी चीज़ के बारे में आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इस्लामाबाद की अपारा मार्केट में मौजूद हूँ। रमज़ान का महीना चल रहा है। आज सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ मज़ेदार टॉपिक लेकर आएँ, मज़ेदार चीज़ लेकर आएँ। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं समोसे पकोड़े जो हैं वो रमज़ान की मुफीद चीज़ हैं। हर बंदा जो है वो, हर कैटेगरी का बंदा जो है वो समोसे पकोड़ों को पसंद करता है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाए, ताज़ा जो हैं वो पकोड़े समोसे जो हैं वो कढ़ाई से निकाले जा रहे हैं और लोग यहाँ पर जो हैं वो लेने के लिए भी आए हैं। आइन से बात करते हैं कि समोसे पकोड़े रमज़ान में जो हैं वो आम मामूल के मुताबिक ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, ज़्यादा खाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं ख़रीदारी के लिए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि समोसे पकोड़े जो रमज़ान में इसकी कितनी जो है वो मिकदार बढ़ जाती है और रमज़ान में आप किस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं? जी, पकौड़े समोसे रमज़ान में रोज़ा रखा होता है सब लोगों ने, तो ये ज़रा थोड़े चटपटा करारे होते हैं, दिल करता है खाने में। इफ्तारी के टाइम पे ये ज़रा इफ्तारी के टाइम पे चटपटा करारी चीज़ होती है, दिल का हर बंदे का दिल करता है खाने में। ज़्यादातर समोसा, पकौड़ा, जलेबी, कचौरी, नमक पारे, शक्कर पारे, ये इन पे रोज़ेदार का ज़्यादातर दिल करता है खाने में, इससे ये अफ्तार करते हैं। अच्छा, रमज़ान की अगर बात की जाए तो दस्तरखान पे हर चीज़ खूबसूरत लगती है। ये पाक महीना है, फ्रूट की बात की जाए, चाट की बात की जाए, तो समोसे पकोड़े ना हो तो कुछ कमी महसूस करते हैं ना दस्तरखान में आप? जी, बहुत कमी होती है। ज़्यादातर ख़ास करके रमज़ान में बहुत कमी होती है। पकौड़े समोसे आम दिनों में तो चल जाता है, कोई भी ना खाए तो गुजारा हो जाता है, मगर रमज़ान में पकौड़ा समोसा ये हर बंदे की फेवरेट डिश होती है। पूरे दस्तरखान में पकौड़ा समोसा ना होना तो सब कहते हैं कि अफ्तारी का मज़ा नहीं आया, अफ्तारी का मज़ा नहीं आया जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप रमज़ान में ज़्यादा, जाहिर सी बात है, ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, चटपटा जैसे आपने बात की, समोसा पकोड़ा कचौरी जो है, ये तो घर वाले जो हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं, बच्चे हो गए या फैमिली होगी, क्योंकि दस्तरखान जो है वो पूरा नहीं होता, आपने बताया इसके बगैर। वही बात आपको मैं बताइए कि घर में अगर पकौड़ा समोसा ना आए ना तो बच्चे भी कहते हैं कि हमें मज़ा नहीं आया। वो पकौड़ा समोसा ले आओ, कचौरी ले आओ, हर बच्चे की अपनी चॉइस होती है कि अंकल हमारे लिए पकौड़ा समोसा लेना है, पापा हमारे लिए समोसे लाजमी लेकर आना है, कचौरी लेकर आनी है। ये पकौड़ा समोसा हर बंदे की फेवरेट डिश होती है, इससे रोज़ा खोलने में मज़ा आता है ज़रूर। और दूसरी चीज़ें भी आम होती हैं, फ्रूट ही होता है, मगर जब तक फ्रूट में पकौड़ा समोसा ना हो तो फ्रूट खाने का मज़ा नहीं तो क्या मशवरा देंगे आप जो ये लोग पसंद करते हैं या कुछ खाने पीने का, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, तो क्या मशवरा देंगे समोसे पकौड़े लेने वालों को? मैं तो कहता हूँ कि समोसे हर बंदे की अपनी जेब में का साथ होता है ना, कोई थोड़े लेता है, कोई किलो लेता है, कोई आधा किलो लेता है, कोई शुदा गरीब बंदे तो अपनी जेब तो देख के ही उसने पकौड़ा समोसा लेना होता है। जो भी आता है मार्केट में
ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے میں پکوڑے لے جاؤں, بچوں کے لیے سموسے لے جاؤں, فروٹ لے جاؤں, مگر جیب جتنا ساتھ ہے اتنا ہی لے جاتے. بڑی جی انہوں نے خوبصورت بات کی کہ رمضان کا دسترخوان جو ہے وہ سموسے پکوڑوں کے بغیر جو ہے وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے. جب تک سموسے پکوڑے کچوریاں ایسی ٹیسٹی چیزیں نہ ہوں تو دسترخوان میں جو ہے وہ مزہ نہیں آتا اور مزہ دوبالا نہیں ہوتا. اور کیونکہ یہ ایک اہم چیز سمجھی جاتی ہے, رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے, کثیر تعداد سے جو ہے وہ ہر فیملی, بچے, بوڑھے, جتنے بھی خواتین ہیں اس سموسے پکوڑوں کو خاص کر کچن میں جاتی ہی اس لیے ہیں کہ سموسے پکوڑے جو ہیں اور ٹیسٹی چیزیں جو ہیں وہ دسترخوان پہ سجائی جائیں جس سے بچے بھی خوش ہوتے ہیں. جیسے انہوں نے خوبصورت بات کی کہ میرے بچے خود مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بابا سموسے لائے جائیں, پکوڑے لے کے آئیں, کچوری لے کے آئیں. آج کچھ سوچا آپ لوگوں کے لیے کچھ چٹپٹا سا ٹاپک لے کر آئیں, میں اس لیے آج سموسے پکوڑوں پہ آپ لوگوں سے بات کرنے آیا تھا. اور انہوں نے کتنی خوبصورت بات کی کہ دسترخوان جو ہے وہ سموسے پکوڑوں کے بغیر ادھورا ہے. جی جی عمر, بہت شکریہ. آپ ہمیں مارکیٹ کے حوالے سے بتا رہے تھے. آج آپ نے بات کی ہے پکوڑوں اور سموسوں کے اوپر. بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ دسترخوان جو ہے افطاری کے ٹائم بالکل بے رونق سا لگتا ہے جب اگر پکوڑے اور سموسے نہ ہوں. عدیل بتائیے گا کہ کیا آپ بھی پکوڑوں اور سموسوں کے شائقین ہیں؟ جی بالکل علیشہ, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ رمضان میں اگر دسترخوان پر پکوڑے اور سموسے نہ ہوں تو دسترخوان بالکل ویران لگتا ہے. بالکل. تو پکوڑے اور سموسے افطاری میں ہونے چاہیے اور یہی افطاری کی رونق بڑھاتے ہیں. اچھا دل, اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ افطاری کے ٹائم جب ہم لوگ روزہ افطار کرنے کے فوراً بعد اگر پکوڑے یا سموسے کھا لیتے ہیں تو اس سے ہمارے معدے میں مسئلہ ہو جاتا ہے. اچھا علیشہ, یہ کہتے ہیں ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ افطاری کے فوراً بعد آپ کھجور کے بعد آپ پکوڑے نہ کھائیں, تھوڑا سا فروٹ کھا کر بعد میں کھائیں, لیکن پکوڑے اور سموسے کوئی چھوڑ نہیں سکتا اور افطاری کے بعد ساری کھاتے ہیں تو اللہ ہی مالک ہے, کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور کوئی ٹھیک رہتا ہے. تو ناظرین, ہم اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے جو کہ ہمارا سیگمنٹ ہے روزہ کشائی, جس میں ہمارے رپورٹر بچوں کی روزہ کشائی کرواتے ہیں. تو علیشہ بتائیے گا کہ آج کہاں سے اور کون سے رپورٹر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جو روزہ کشائی کروا رہے ہیں؟ جی عدیل, ہمارے ساتھ سکھر سے ندیم عباسی موجود ہیں جو بچوں کی روزہ کشائی کرا رہے ہیں. تو ناظرین چلتے ہیں ہم سکر کی جانب, اور جہاں ہمارے رپورٹر ہیں ندیم عباسی جو کہ بچوں کی روزہ کشائی کروا رہے ہیں. تو چلتے ہیں ندیم عباسی کی جانب. جی بالکل, ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے اور ہر شخص ماہ رمضان کے مہینے میں رحمتیں اور برکتیں سمیٹتا ہے مختلف انداز میں, کوئی عبادت کر کر, کوئی روزہ رکھ کر. لیکن ننھے ننھے بچے بھی ہیں جن کو شوق ہوتا ہے روزہ رکھنے کا. آج میں سکھر کے نیو پنڈ کے علاقے میں موجود ہوں جہاں پر ایک ننھی پری نے روزہ رکھا ہے اور اس کا روزہ کیسے گزرا اور اس کو کس طرح اس روزہ رکھنے کا جذبہ پیدا ہوا. آئیے جانتے ہیں, میرے ساتھ بچی موجود ہے, اس سے کچھ بات کرتے ہیں کہ اس کو روزہ رکھ کے کیسا لگا. مجھے روزہ رکھ کے بہت اچھا لگا. عبادت کی میں نے اور یہ بھی دعا مانگی کہ کیا نام ہے میرا بابا سلامت رہے اور میری ماما بھی, کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے روزہ رکھ کر. اور آپ کا کیا کہنا ہے؟ میرا کہنا ہے کہ آئی تھنک مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیسے ٹائم گزر گیا اور مجھے بہت اچھا لگا. میرے ممی پاپا مجھے رکھنے بھی نہیں رہتے روزہ پر, پھر بھی میں نے ضد کر کے رکھا ہے روزہ. بچی کے والد صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی جانتے ہیں کہ بچی کی عمر کیا ہے اور بچی کو اس عمر میں روزہ رکھوانا آگے میسیج کیسا رہے گا, کیونکہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے رمضان شریف کا کہ اس میں جتنی بھی رحمتیں اور برکتیں سمیٹی جائیں وہ کم ہوتی ہیں. ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ رحمت اور برکتوں کو سمیٹا جائے. میرے ساتھ بچی کے والد موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ بچی کی عمر کیا ہے اور بچی نے کتنے اچھے روزہ اچھا گزارا اور کتنا جو ہے نا بچی کو بہتر فیل ہوا اور ان کے پاپا نے کیا کیا ان کے ساتھ کیئر کی, جانتے ہیں. جی بچی کی عمر, میری بچی کی عمر ہے تقریباً 7 سال عمر ہے میری بچی کی, اور اس کو بہت جذبہ تھا اور ایک بہت زیادہ خوشی تھی کہ مجھے روزہ رکھنا ہے, رمضان شریف آیا ہے. ہم نے زیادہ منع کیا کہ بھائی آپ نہیں رکھ سکتے, آپ چھوٹی ہیں, آپ ضد کریں گی, روئیں گی, تکلیف ہوگی. بولا نہیں ابو میں رکھوں گی روزہ. تو ان کی خوشی کی خاطر بتائیں کہ آپ کی جو بچی نے روزہ رکھا ہے یہ پہلا روزہ ہے
और इससे पहले भी रोज़ा रख चुकी हैं या पहला रोज़ा ही है? ये मेरी छोटी बच्ची का पहला रोज़ा है और पहले वो दूसरी वाली बड़ी वाली जो रख चुकी है पहले रोज़ा, लेकिन माशाल्लाह इसने बहुत अच्छा रोज़ा रखा और माशाल्लाह मुकम्मल इबादत की, नमाज कुरान पाक भी पढ़ा, तस्बीहात भी पढ़ी और कहते हैं इसका टाइम भी बहुत अच्छा गुजरा और कुछ फील भी नहीं हुआ इसको, कोई भूख प्यास कोई भी फील नहीं करवाया कि मुझे कोई भूख प्यास लगी। कि लोगों को ये जज्बा होना चाहिए कि अगर आपका माहौल अच्छा है और आपके बच्चे इस चीज़ को आगे आना चाहते हैं, रमज़ान शरीफ रोज़ा रखना चाहते हैं, तो आप उनकी आगे से आगे उनको आप वो करें, गाइड करें बच्चों को, ठीक है, क्योंकि ये हम मुसलमान हैं और मुसलमान को भी हमारे माह रमज़ान है, बाबरकत महीना है और हमें इसमें जितनी भी नेकियां कमानी चाहिए हम कमा लें और बच्चों को भी यही हम तरजीह देंगे कि लाजमी बच्चे भी हमारे जो है ना आगे से आगे इस चीज़ में आगे हों जो आगे आके हम मुसलमान एक जज्बा दिखाएं अपना। जी बिल्कुल, बच्चे के वालिद का आपने मौक़िफ़ जाना, उनका कहना यही था कि बच्चों को रोज़ा रखवाया जाए ताकि माह रमज़ान में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी जो है ना नेकियां और बरकतें समेट पाएँ। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद थे सक्कर से नदीम अब्बासी जो कि बच्चों की रोज़ा कुशाई करवा रहे थे। जी नदीम अब्बासी, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम के जो आखिरी सेगमेंट है अच्छी बात, जो कि हमें अच्छी बात अलीशा बताती हैं, तो अलीशा की जानिब जाएंगे और अलीशा से पूछेंगे कि आज कौन सी अच्छी बात लेकर आएँ। जी अदी बिल्कुल, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि कम बोलना हिकमत, कम खाना सेहत और कम सोना इबादत है। इसी तरह एक और कौल में उनका इरशाद है कि हर शय का एक हुस्न है और नेकी का हुस्न ये फौरन की जाए। अलीशा, आपने ठीक कहा कि नेकी में देर नहीं करनी चाहिए। जब आप नेकी अगर आप नियत कर लें तो आप नेकी फ़ौरन करें और लोगों की मदद करें। और दूसरी बात जो आपने कही कि कम बोलना, कम खाना और कम सोना, ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम कम खाएंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी और अगर हम कम सोएंगे तो ये एक इबादत है। और कम बोलना, देखा जाता है कि लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं और जब ज़्यादा बोलते हैं तो आपके पता है कि आपके ज़बान के गुनाह भी ज़्यादा होते हैं, तो कम बोलना चाहिए और सोच समझ के बोलना चाहिए। नाज़रीन, हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो जाता है। कल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान अदी मुमताज़ और अलीशा अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नगहबान।